अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। मैं डॉक्टर काजी फ़हीम शहज़ाद आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उन लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं शायद जो मुस्लिम्स नहीं हैं, क्योंकि मुझे यूट्यूब ये तो बताता है कि किस कंट्री से लोग मुझे कितना देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताता यूट्यूब के कौन मुस्लिम है और कौन नॉन मुस्लिम है। तो एटलीस्ट जो मुस्लिम लोग मुझे देखते हैं वो लाज़मी सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम की सूरत में कमेंट में लिख दिया करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिसमें उन्होंने सलाम का जवाब दिया होता है। तो बस आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक है माँ का जो दूध है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम मदर फीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, डिलीवरी होने के बाद सबसे जो मुश्किल मरहला होता है वो बच्चे की फीडिंग का ही होता है। डिलीवरी तक के जो मामलात हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इम्तिहान किसी भी माँ का या किसी भी फैमिली के लिए वो बच्चे को दूध पिलाना होता है। और अब जो हमारा माहौल है, इस माहौल में हमारे बहुत सारे लोग, हमारी बहुत सारी माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलातीं, और मैं समझता हूँ बच्चों को मदर फीड ना मिलना इसमें 70% खुद माँओं का हाथ है, खुद ख़वातीन का हाथ है। जबकि 20% बाकी इदारों का और 10% जो डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। ये मेरा अपनी ज़ाती राय है, मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। मदर का जो मिल्क होता है वो कम नहीं होता, माँ का दूध कम नहीं होता, बल्कि हम बच्चों को उस तरीके के मुताबिक माँ का दूध देते नहीं हैं, तो माँ का जो दूध है वो हमें लगता है कि शायद कम है। अब वो कौन-सा तरीका है जो बहुत ज़्यादा जिसको इग्नोर किया जाता है? सबसे पहले तो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला माँ के ब्रेस्ट में जो दूध प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अक्सर जब किसी गाँव देहातों के लोग शायद ये बात जानते होंगे, जब किसी भी गाय या भैंस का बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद जो उसका फर्स्ट डे का और सेकंड डे का जो दूध होता है, उसको हम अपनी मातृ ज़बान में उस दूध को नारा कहते हैं, और उससे फिर एक ख़ास डिश बनाई जाती है जिसको हम बोली कहते हैं। वो डिश बड़ी लज़ीज़ और बड़ी फ़ायदेमंद होती है, तो गाँव देहातों के लोग वो इस जो ये जो पहला दूध होता है माँ का, गाय या भैंस का, उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको खाते हैं, चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं उसके अंदर, और इसके अलावा उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे मादे भी मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब जब किसी औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, तो हमारे रस्म व रिवाज के मुताबिक मुख्तलिफ़ लोग, कुछ लोग वो घी या शहद मिक्स करके बच्चे के मुंह में डालते हैं, कुछ लोग एक्स वाई ज़ी इस तरह की चीज़ें वो बच्चे को माँ के दूध की तरफ नहीं लेके जाते। उनको चाहिए जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो, सफाई सुथराई के बाद बच्चे को पहली खुराक माँ के दूध की देनी चाहिए। जब हम पहली खुराक माँ की दूध की बच्चे को देंगे, तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये है कि बच्चे को पता चलता है कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे खुराक कैसे मिलनी है, मैंने कैसे खुराक हासिल करनी है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि माँ का दूध चूँकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब जब हम बच्चे को खुद से कोई चीज़ दे देते हैं, खुद से कोई खुराक दे देते हैं, तो बच्चे को फिर ये नहीं पता होता कि इस दुनिया में आकर मुझे मेहनत करके खाना है, या मैं मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे कोई खुराक मिलेगी। मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, जब हम माँ के दूध को फर्स्ट टाइम बच्चे को नहीं पिलाते, तो उसके बाद बच्चा लेज़ी हो जाता है। होता क्या है कि जब हम फ़ीडर या कोई भी ग़िज़ा बच्चे को खुद से देते हैं, तो बच्चे को आसानी होती है। फ़ीडर की जो निप्पल होती है, जो चूसनी होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जो मदर की निप्पल होती है। तो बच्चे को वहाँ पर फ़ीडर
पीते हुए बच्चे को कोई तग-दो नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। जबकि मदर से ब्रेस्ट जो होता है मदर का, वहाँ से फ़ीड करते हुए बच्चे को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उसको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो अब जब हम उसको फ़ीडर भी मुँह लगा देते हैं या चूसनी मुँह लगा देते हैं और उसके बाद हम अगर उसको माँ का दूध पिलाते भी हैं तो वो नहीं पीता। तो हम लोग क्या सोचते हैं फिर कि माँ का दूध कम है, जबकि माँ का दूध कम नहीं होता, हमारा तरीका ही ठीक नहीं होता माँ का दूध पिलाने के लिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वाक़ई ही किसी को वीकनेस है, वाक़ई कोई समझता है कि उस की जो ख़ातून है या कोई ख़ातून ये समझती है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ वीकनेस ऐसी है जिसकी वजह से उसका दूध पूरा नहीं होता या वाक़ई मिल्क प्रोडक्शन कम है। उन्होंने बच्चे को पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग पे डाला था और बच्चे को चूसनी या फ़ीडर वग़ैरह भी कोई चीज़ नहीं दी, उसके बावजूद भी बच्चे की भूख नहीं पूरी होती। तो 15 किस्म की ग़िज़ाएँ मैंने आज आपके सामने रखनी है, आपको बतानी है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, ये 15 किस्म की ग़िज़ाएँ मैं आपको बताऊँगा, तो मुझे यकीन है कि इन 15 किस्म की ग़िज़ाओं में से 5 किस्म की ग़िज़ाएँ तो कोई भी ख़ातून आराम सुकून के साथ खा सकती है, अफ़ोर्ड कर सकती है। और इन 5 में से जो आप अपने लिए चूज़ करेंगी, इन 5 में से अगर 3 किस्म की चीज़ें भी आप अपनी रूटीन में ऐड कर लेंगी, ये बात यकीनी हो सकती है कि जो ख़ातून कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी भी ख़त्म हो और उसका अगर मिल्क यानी दूध कम है, तो दूध भी पूरा हो। तो नंबर 1 पर हमारे पास मेथी दाना है। मेथी दाना सदियों से दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो मेथी दाने का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रात भर भिगो के रखें और सुबह उठ के उसको खा लें या पानी के साथ पी लें या उसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें हम किसी भी तरीके से। उसके बाद नंबर 2 पर जो हमारे पास खुराक आती है वो है अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को अगर अपनी हम खुराक में अपनी ग़िज़ा में ऐड करते हैं तो ये एक तो जो माँ का दूध है उसके जायके को भी अच्छा बनाती हैं और उसके साथ-साथ इम्यूनिटी को भी माँ की स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे बहुत सारे जरासीम, बहुत सारे बैक्टीरिया माँ पर हमलावर नहीं होते और उसके नतीजे में माँ के अंदर जो है वो ताकत आती है। नंबर 3 पर हमारे पास जो जौ होती है जिसको हम ओटमील कहते हैं, तो ओटमील का दलिया, उसकी रोटी, उसके दलिए को आप बिरयानी की तरह बनाकर खा सकते हैं, तो वो आपको बहुत वो जायका वाला भी होता है और आपको उससे फ़ायदा भी हो सकता है। नंबर 4 हमारे पास जी कैरट्स यानी गाजरें, अगर गाजरें हों तो गाजरों के अंदर विटामिन ए बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन का एक अहम जुज़ होता है। नंबर 5 पर हमारे पास ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियाँ पालक, मेथी या कोई भी जो सब्ज़ियाँ हैं जिनके पत्ते सब्ज़ होते हैं वो अगर हम अपनी खुराक में शामिल करें तो उन सब्ज़ियों में बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो कि माँ के दूध की सलाहियत को बढ़ाने का काम भी करते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास आता है ब्राउन राइस, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा चावल पसंद करती हैं, तो जो ब्राउन राइस हैं उनको बॉयल करके सब्जियों के साथ मिक्स करके खाया जा सकता है, उससे भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नंबर 7 पे हमारे पास तिल हैं, जो सफ़ेद तिल होते हैं या काले तिल होते हैं, उनको खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके लड्डू बना के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास सौंफ हैं, सौंफ को रात को भिगोकर सुबह खाया जा सकता है, पानी में मिलाकर पिया जा सकता है, भिगोने के बाद सौंफ का कहवा बनाकर पिया जा सकता है और सौंफ को खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9 पर तुलसी है, तो तुलसी के बीज और तुलसी के पत्तों का कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम आम ज़बान में तुखम मलंगा कहते हैं या न्याज़बो भी कहते हैं, तो उसका कहवा भी पिया जा सकता है। नंबर 10 पर पानी आता है, पानी जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि पानी तो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। नंबर 11 पर फ़िश, मछली, अगर आप मछली खाती हैं तो मछली वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और मछली से मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। नंबर 12 पे अंडे, अगर आप रोज़ाना 1 या 2 उबले हुए अंडे खा लेती हैं तो उससे भी आपकी जो दूध की सलाहियत है वो बढ़ सकती है। नंबर 13 पर बादाम, अगर आप रोज़ाना 3 से 5 बादाम भी खा लेती हैं, अपनी रूटीन बना लेती हैं बादाम खाने की, तो भी आपकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकती है। आप बादाम का, सौंफ का और मेथी दाना का
तिल का मिक्सचर बनाकर आप उसको पीस कर अपने पास रख सकती हैं। 14 पर आने वाली खुराक यानी कि दूध के अंदर मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप जो दूध पिएंगी उसका जायका भी अच्छा होगा और आपको मज़ा भी आएगा और आप का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी इससे इंक्रीज़ होगी। इन पर लास्ट बट नॉट लीस्ट डेट्स यानी कि खजूरें। अगर आप खजूरों का इस्तेमाल करती हैं तो खजूरों के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है, आपकी सेहत अच्छी हो सकती है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकती है। ये वो 15 ग़िज़ाएँ हैं जिनमें से अगर आप कोई भी ग़िज़ा चुन लेते हैं 2, 3, 4 अपने लिए, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आपको मेडिसिन इस्तेमाल करें, किसी किस्म की आप हार्मोनल मेडिसिन खाएँ या कोई आप फक्की खाएँ या कोई चूर्ण खाएँ। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने बच्चा जैसे ही पैदा हो उसको दूध माँ का देना है, तो उससे इंशाल्लाह कभी दूध की कमी की शिकायत नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी मेरी वीडियोज़ को आप शेयर लाज़मी किया करें। शेयर करने से दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।